नमस्कार। कभी सोचा है कि कंजूसी की भी कोई हद हो सकती है? मतलब कोई इंसान पैसा बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं। सेठ बंसी, एक ऐसा नाम जिनकी कंजूसी के किस्से, अरे किस्से क्या, पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो चलिए इस बड़े ही अनोखे किरदार की दुनिया में चलते हैं, जिसने पैसा बचाने को एक कला का रूप दे दिया था। और इसकी शुरुआत होती है उनकी कंजूसी के एक ऐसे कारनामे से जिसे सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए। देखिए, सेठ बंसी की जो असली कहानी है वो है उनकी एक शानदार दावत की। लेकिन उस दावत के पीछे की चालाकी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने बड़े कंजूस थे। सेठ बंसी के दिन की शुरुआत ही पैसा बचाने के ऐसे तरीकों से होती थी जिन्हें सुन के शायद हम और आप तो थक जाएं, पर उनके लिए ये तो बस एक वार्म अप था। सोचिए, नहाने का पानी छत पर धूप में गर्म करना, और हद तो ये कि उबलते पानी की भाप को जमा करके उससे दाल पकाने की शुरुआत करना। मतलब हर चीज का हिसाब था। और उनकी लंबी प्लानिंग, वो तो और भी कमाल की थी। जब परिवार वाले कहते कि मुर्गा खाना है, तो उनका जवाब होता, एक अंडा ले आओ, 1 महीने में ये मुर्गा बन जाएगा और फिर पूरा परिवार खाएगा। अब ऐसी सोच पर परिवार वालों का हैरान होना तो बनता ही है। देखिए, बंसी की कंजूसी सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये उनके जीने का एक फलसफा था। और हद तो तब हो गई जब एक कर्मचारी से डिटॉल गिर गया। बंसी ने पहले तो उसे कपड़े से निचोड़वाया और फिर बचे खुचे डिटॉल को इस्तेमाल करने के लिए अपनी ही उंगली काट ली। क्या कहने। लेकिन फिर जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने बंसी की कंजूसी को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती दे दी। एक महंगा सबक, जो एक दुर्घटना भी थी और शायद एक अवसर भी। हुआ ये कि एक जानलेवा कार दुर्घटना के बाद बंसी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और बिल आया पूरे 7 लाख रुपए का। जब वो ठीक होकर घर लौटे तो परिवार और समाज ने कहा कि भाई, जान बचने की खुशी में एक शानदार दावत तो बनती है। अब एक तरफ था सामाजिक दबाव और दूसरी तरफ घर में उनकी पत्नी रज्जो की सीधी धमकी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर पार्टी नहीं हुई तो मैं तुम्हारा 20 लाख का नुकसान करवाऊंगी। अब इस धमकी के आगे बंसी क्या ही करते, उन्हें झुकना ही पड़ा और बेमन से पार्टी के लिए हाँ कर दी। लेकिन बंसी जैसे आदमी के लिए पार्टी के लिए हाँ करना एक बात थी और उसके लिए पैसे खर्च करना वो तो बिल्कुल दूसरी बात। तो अब सवाल ये उठता है कि बंसी ने इस दावत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बचत में कैसे बदला। बंसी ने तो एक एक करके पार्टी के पूरे कॉन्सेप्ट को ही तोड़ना शुरू कर दिया। बड़ी ही बारीकी से खर्चों पर ऐसी कैंची चलाई कि सब खत्म। 3.5 लाख का टेंट सिर्फ 500 रुपए की दरियों पर आ गया और दावत के कार्ड्स, उसकी जगह ले ली एक व्हाट्सएप मैसेज ने। और हर कटौती के लिए उनके पास एक शानदार बहाना तैयार था। ऐसा बहाना जो सुनने में लगे कि अरे, ये तो मेहमानों की कितनी परवाह करते हैं। कुर्सियां नहीं है क्योंकि जमीन पर बैठकर खाने का मजा ही कुछ और है। संगीत नहीं है ताकि मेहमान एक दूसरे से ठीक से बात कर सकें। वाह, क्या कहने। तो बंसी की तैयारियां अब पूरी हो चुकी थीं और दावत का वो बड़ा दिन आ ही गया। अब बस देखना ये था कि मेहमानों का धैर्य कितनी देर तक टिकता है। बंसी ने माहौल बिल्कुल सही बनाया था। पार्टी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक की थी और दोपहर होते होते मेहमान भूख से बेहाल हो चुके थे। घंटे बीतते जा रहे थे लेकिन खाने का कोई अता पता नहीं था। और बस यहीं पर बंसी ने अपना असली दांव खेला। मेहमानों की यही भूख उनकी शानदार योजना का सबसे जरूरी हिस्सा बनने वाली थी। देखिए, बाहर जो खाने के स्टॉल लगे थे वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो बंसी के ही आदमी थे। ये भूखे मेहमानों के लिए बिछाया गया एक सोचा समझा जाल था। उन्होंने ऐलान करवाया कि खाने में अभी और देर लगेगी और तब तक मेहमान बाहर के स्टॉलों से कुछ खरीद कर खा सकते हैं। और दिन के अंत तक जब मेहमान अपनी ही जेब से पैसे देकर खा चुके थे तो बंसी ने न सिर्फ पार्टी पर होने वाला खर्च बचाया बल्कि ऊपर से 10,000 रुपए का मुनाफा भी कमा लिया। और अपने नौकर भोंदू के सामने उनकी आखिरी बात उनकी इस पूरी योजना के दुस्साहस को दिखाती है। उन्होंने इसे कंजूसी नहीं बल्कि एक शानदार बिजनेस विक्ट्री के तौर पर देखा। 100 लोगों का खाना 500 लोगों को खिलाया, तोहफे भी लिए और ऊपर से 10,000 का मुनाफा भी कमाया। तो आखिर में सवाल यही बचता है
सेठ बंसी की ये दावत एक जीनियस की चालाक योजना थी या फिर इतिहास की सबसे बड़ी कंजूसी का एक नमूना? इस पर सोचने की जरूरत है।